एक दफ़ा का जिक्र है, एक दूर दराज गांव में नीलम नामी एक खूबसूरत और नेकदिल लड़की रहती थी। इसकी खूबसूरती का चर्चा दूर दूर तक था, मगर उसकी किस्मत अच्छी न थी। इसकी सगी माँ बचपन में ही मर चुकी थी और उसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी। नीलम की सौतेली माँ शाहीना इंतहाई जालिम और हासिद औरत थी। वो नीलम को दिन रात तंग करती, घर के सारे काम करवाती, इसे ठीक से खाने को भी न देती थी और इसे आराम भी मुयस्सर न था। नीलम की जिंदगी दुखों से भरी हुई थी, मगर वो सब्र और शुक्र से काम लेती। शाहीना की अपनी दो बेटियां थीं, सलमा और फरजाना, जो हर लिहाज से नीलम से कम खूबसूरत थीं, मगर शाहीना उन्हें सर आंखों पर बिठाती और नीलम को कोई अहमियत न देती थी। नीलम सुबह सवेरे उठकर घर के सारे काम करती, लकड़ियां काटती, पानी भरती, खाना पकाती और सौतेली माँ और बहनों की हर फरमाइश पूरी करती, मगर उसके बदले इसे सिर्फ डांट ही मिलती। इसके वालिद भी शाहीना के डर की वजह से नीलम के हक में कोई बात न कह पाते थे। एक दिन शदीद गर्मी की दोपहर थी, जब सूरज आसमान पर आग बरसा रहा था। शाहीना ने नीलम को एक दूर दराज जंगल से सूखी लकड़ियां लाने का हुक्म दिया। जंगल गांव से काफी दूर था और दोपहर का वक्त था। नीलम थकी हारी प्यास से निढाल जंगल में गई और सूखी लकड़ियों की तलाश करने लगी। चलते चलते वो एक वीरान और घने हिस्से में पहुंच गई। वो बहुत थक गई और एक पत्थर पर बैठ गई ताकि कुछ देर आराम कर सके। गर्मी शदीद थी, इसे प्यास भी लग रही थी। इसने पानी की तलाश शुरू की। चलते चलते इसे एक पुराना और सूखा कुनवां दिखाई दिया। वो कुनवे के करीब गई और झक कर अंदर देखने लगी, शायद थोड़ा पानी मिल जाए। कुनों सूखा पड़ा था, इसमें पानी नहीं था। वो रोने लगी। जैसे ही इसका आंसू कुनवे में गिरा, कुनवे में से बहुत ही तेज रोशनी निकलने लगी। इस चमक के साथ ही एक भारी भरकम और अजीब व गरीब धुआं कुनवे से बाहर निकलने लगा। नीलम घबरा कर पीछे हट गई। वो बहुत ही डर गई। धुएं के छुपते ही एक निहायत खूबसूरत और पुरशिको हस्ती नमूदार हुई, जिसका कद लंबा, आंखें रोशन और लिबास चमकदार था। नीलम ने अपनी जिंदगी में ऐसी हस्ती कभी न देखी थी। वो डर के मारे कांपने लगी। जिन ने इसे देखा मुस्कुराया और बोला, ए नेक दिल लड़की, डरो मत। मैं इस कुएं का जिन हूं और मैं 1000 साल से इस कुएं में कैद था। तुम्हारे नेक दिल और बेगुनाह आंसुओं की वजह से मुझे आजादी मिली है। मैं तुम्हारी कोई भी 3 ख्वाहिशात पूरी कर सकता हूं। नीलम को पहले तो यकीन नहीं आया, मगर जिन की आवाज़ में इतनी सच्चाई थी कि वो इसकी बात पर एतबार करने लगी। नीलम को अपनी दुख भरी जिंदगी याद आई, मगर इसने अपनी ज़ात के लिए कुछ ना मांगा। इसने सोचा कि पहले वो अपनी तकलीफ दूर करने की बजाय दूसरों के लिए कुछ करेगी। इसने पहली ख्वाहिश मांगी, मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में कभी कोई भूखा ना सोए और सबको पेट भर खाना मिले। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हुई। मेरी दूसरी ख्वाहिश है कि हमारे गांव में सब बीमार लोग ठीक हो जाएं और कोई दर्द में ना रहे। जिन ने इसकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी और तीसरी ख्वाहिश के लिए इसने अपने लिए कुछ मांगने के बजाय कहा, मैं चाहती हूँ कि ये जंगल हरा भरा हो जाए ताकि हमारे गांव के लोगों को लकड़ियों के लिए इतनी दूर ना आना पड़े। ए नेक दिल लड़की, तुम्हारी नेक दिली और बेलौस मोहब्बत ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो सिर्फ मेरा नाम लेकर मुझे पुकारना, मैं फौरन हाजिर हो जाऊंगा। ये कहकर जिन गायब हो गया। नीलम लकड़ियां लेकर घर वापस आई तो इसकी सौतेली माँ ने इसे मजीद डांटा कि इतनी देर क्यों लगाई। नीलम ने जिन के बारे में कुछ ना बताया। अगले चंद दिनों में गांव में हैरत अंगेज तब्दीलियां रूनुमा हुईं। सब भूखे सेर होने लगे, बीमार सेहत याब होने लगे और जंगल में हरे भरे दरख्त उगने लगे। लोग ये देखकर हैरान थे और गांव में खुशहाली फैल गई। कुछ अरसे बाद पड़ोसी गांव का एक बहुत खूबसूरत और नेकदिल शहजादा अली शिकार के लिए जंगल में आया। वो जंगल की खूबसूरती और उसके परिंदों की चहचहाहट देखकर बहुत मुतासिर हुआ। वो जंगल में घूमते हुए नीलम के गांव पहुंच गया। गांव की खुशहाली और अमन देखकर इसे बहुत हैरानी हुई। इसे एक जगह नीलम नजर आई जो कुनवन से पानी भर रही थी। नीलम की खूबसूरती और उसकी सादगी ने शहजादे को फौरन अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। शहजादे ने नीलम से बात की और उसकी नेकदिली और सलीके से बहुत मुतासिर हुआ। वो वापस अपने महल लूटा, मगर नीलम का चेहरा इसकी नज़रों से हट नहीं रहा था। शहजादे ने अपने वालिद बादशाह से नीलम से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया।
बादशाह ने अपने वजीर को नीलम के घर तहकीक के लिए भेजा। जब वजीर ने नीलम की सौतेली माँ की हकीकत और उसके जुल्म के बारे में बताया तो बादशाह को बहुत अफसोस हुआ। बादशाह ने फौरन शादी का पैगाम भिजवाया। शाहीना को जब ये खबर मिली तो वो सुनकर हैरान रह गई। वो चाहती थी कि नीलम की शादी शहजादे के साथ ना हो। इसने शहजादे से कहा, आप नीलम की बजाय मेरी बड़ी बेटी से शादी कर लो, यह आपका बहुत ख्याल रखेगी और आप उसके साथ बहुत खुश रहेंगे। नीलम तो हमारे घर की नौकरानी है और आप एक नौकरानी से कैसे शादी कर सकते हैं? मगर शहजादा तो नीलम को पसंद कर चुका था और वो जानता था कि नीलम नौकरानी नहीं है। इसने साफ इनकार कर दिया। आखिरकार नीलम और शहजादा अली की शादी तय पा गई। शादी का दिन आया। इसकी खूबसूरती और सादगी ने सबका दिल मोह लिया। शहजादा इससे बहुत मोहब्बत करता था और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। जब नीलम महल चली गई तो शाहीना को ये बात पसंद न आई कि इसकी बेटी की बजाय नीलम शहजादी बने। वो हसद और गुस्से की आग में जल रही थी। एक दिन इसने अपनी बेटियों सलमा और फरजाना के साथ मिलकर नीलम के खिलाफ साजिश रची। वो ये साबित करना चाहती थी कि नीलम चूर है। ये देखकर शहजादा इसे महल से निकाल देगा और उसकी बेटी शहजादी बन जाएगी। शाहीना अपनी दोनों बेटियों के साथ महल गई। इसने छुपक्के से मलिका के जेवर चोरी करके नीलम के कमरे में 6 विपा दिए। मलिका ने जब देखा इसके जीवार संदूक में मौजूद नहीं है तो इसने बादशाह को बताया। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो सारे महल में तलाश करें और पता लगाएं कि जेवरात कहाँ हैं। ये किसने चोरी किए हैं, इसे सजा दी जाए। आज से पहले महल में कभी ऐसा नहीं हुआ। सिपाहियों ने सारे महल में तलाश किया। सब नौकरों से पूछा, जेवरात कहीं ना मिले। जब उन्होंने शहजादी के कमरे में देखा तो जेवरात पलंग के नीचे मौजूद थे। ये देखकर शहजादे को पहले तो यकीन न आया कि शहजादी ऐसे कैसे कर सकती है। शाहीना ने अपनी बातों से उन्हें गुमराह करने की कोशिश की। जब नीलम पर इल्ज़ाम लगा तो वो बहुत परेशान हुई। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेगुनाही कैसे साबित करे। इसे फौरन कुनवे के जिन की बात याद आई। इसने दिल ही दिल में जिन को पुकारा। जिन फौरन हाजिर हो गया। नीलम ने इसे सारी सूरत-ए-हाल बताई और कहा, मैं बेकसूर हूँ, मगर मेरी सौतेली माँ और बहनें मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। फिक्र न करो, मैं सच्चाई सामने ले आऊंगा। जिन ने अपनी ताकत से शाहीना और उसकी बेटियों का सच सबके सामने ला दिया। नीलम ने महल के सब लोगों को दरबार में इकट्ठा किया। नीलम ने कहा कि मैं साबित करना चाहती हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। ये सब मेरी सौतेली माँ ने किया है। जिन ने अपने जादू के जरिए महल की दीवार पर सब दिखाया कि शाहीना ने कैसे चोरी की और जेवरात शहजादी नीलम के कमरे में छुपा दिए। जब बादशाह को सारी हकीकत मालूम हुई तो वो बहुत गुस्से में आया। इसने शाहीना और उसकी बेटियों को महल से निकाल दिया और उन्हें ऐसी सज़ा दी कि जिससे उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उन्हें गांव से भी निकाल दिया गया और वो दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गईं। किसी ने उनकी मदद नहीं की। इस तरह नीलम और शहजादा अली ने खुशगवार जिंदगी गुजारी। नीलम ने अपनी नेक दिल्ली और सब्र की वजह से एक बेहतरीन जिंदगी पाई और उसकी सौतेली माँ को इसके बुरे अमाल का अंजाम मिला। गांव वाले भी हमेशा नीलम की नेक दिल्ली को याद रखते थे, जिसने उनकी जिंदगी में खुशहाली लाई थी।